बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ेगी सपा। शिवपाल सिंह यादव के आवास पर हुई बैठक खत्म। तो ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया था लखनऊ। अबू आसिम आजमी ने अखिलेश यादव के साथ की बैठक है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर शिवपाल सिंह यादव के आवास पर बैठक खत्म हो गई। बैठक में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। तो यह बड़ी खबर, अबू आसिम आजमी ने अखिलेश यादव के साथ की बैठक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी स्टेट हेड वंदना रावत से। वंदना, जिस तरह से इस पर लेकर चर्चा चल रही थी कि महाराष्ट्र में क्या होगा, क्या महाराष्ट्र में सपा अलग से चुनाव लड़ेगी, लेकिन यहां पर अब फैसला ले लिया गया, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ेगी सपा पार्टी। देखिए, अब अगर क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 में एक बेहतरीन प्रदर्शन था समाजवादी पार्टी का। अब जो समाजवादी पार्टी है उनका मनोबल भी बढ़ा और इस उम्मीद को लेकर अब इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सीटें जो साझेदारी में चल रही थी कि साझेदारी से होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो खुद वहां पे चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर आज देखिए बैठक थी और समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद अब ये महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ने की जो तैयारी अब ये समाजवादी कर रही है। शिवपाल यादव ने आज अपने आवास पर बुलाया था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई, चर्चा हुई, कैसे रणनीति बनानी है, कैसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बैठक में जो मुंबई के पनवेल जिला अध्यक्ष एवं पर्यवेक्षण कल्याण आर्यन यादव है वो उनसे मिलने पहुंचे थे उनके आवास पर, वहां पे उनसे बातचीत की और उनको लखनऊ भी बुलाया गया था महाराष्ट्र के जिला अध्यक्ष को, यही सब चर्चा के लिए। और सपा के जो ये राष्ट्रीय महासचिव है शिवपाल यादव, इन्होंने बैठक में बुलाकर आर्यन यादव और उनसे जो जिला अध्यक्ष उनसे बातचीत की है। क्योंकि देखिए ये भी अटकलें आ रही है कि पहले ये था कि समाजवादी पार्टी और क्योंकि कांग्रेस का बहुत अच्छा एक गठबंधन हुआ, अच्छा इन्होंने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की, बेहतरीन प्रदर्शन, गठबंधन सफल हुआ। तो ये देखते हुए कांग्रेस के साथ में था कि कांग्रेस के साथ या फिर इंडिया गठबंधन के साथ ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अक्टूबर में महाराष्ट्र में चुनाव होना है विधानसभा को, तो इसको लेकर अब ये चीजें क्लियर हो गई कि समाजवादी पार्टी खुद स्वयं चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर यही बैठक हुई। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र के दौरे पर थे, तो वहां पे भी उन्होंने आसिम आजमी से भी उन्होंने मुलाकात की थी और लखनऊ भी बुलाए गए थे और यहाँ पे भी अब बैठक हुई है। जी बिल्कुल बंदा, लेकिन क्या इसको ऐसा भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव के समय देखा था उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर भी तमाम तरह के बयान सामने आ रहे थे। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन एक दबाव थी, ऐसा लग रहा था एक दबाव थी, रणनीति थी दोनों तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो अपने अपने हिस्से में ला सके, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी। क्या ये भी एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति है कि ज्यादा सीटें मिले महाराष्ट्र में अगर गठबंधन में लड़ना चाहे? क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि पहले यही कहा जा रहा था शायद गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन क्या एक दबाव बनाने की रणनीति है कि पहले तो ये घोषणा कर दीजिए कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे और उसके दम पर हम ज्यादा से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में सपा पार्टी लेना चाहती? क्या एक दबाव बनाने की रणनीति है या फिर वाकई समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए भगत, जो गठबंधन की बात है, अगर हम इसको अभी उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करें, 2024 से करें, तो देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था, केवल एक सीट थी रायबरेली की, अमेठी वो 2019 में हार गए थे। लेकिन जब गठबंधन हुआ, गठबंधन को लेकर भी काफी अटकलें थी, होगा नहीं होगा। 4 बार मुलाकात की प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की आए समाजवादी पार्टी, फिर अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी ने की, प्रियंका गांधी ने की, काफी चीजें हुई, सामने निकल के आई। लेकिन अगर देखा जाए राजनीतिक समीकरण देखा जाए या फिर जो जातिगत या फिर जो वजूद देखा जाए कांग्रेस का, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म थी। गठबंधन को लेकर सहमति बनी, 17 सीटें गठबंधन कांग्रेस में गई, बाकी की 63 सीटें समाजवादी पार्टी को गई। तो गठबंधन का समाजवादी को उतना फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ कांग्रेस को, जहां एक सीट पर सिमट के कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में रह गई थी। और गठबंधन के बाद 6 सीटें, कभी किसी ने इसकी कल्पना नहीं की होगी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और 6 सीटें लेके आएगी। तो ये गठबंधन का जो फायदा है वो कांग्रेस को गया था, ना कि समाजवादी को गया। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें कि महाराष्ट्र में गठबंधन को अभी ये हुआ कि कांग्रेस के साथ हम मिलके लड़ेंगे चुनाव, अब आ रहा है कि समाजवादी पार्टी खुद अपने दम खम पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि देखिए धीरे धीरे जो अखिलेश यादव है
वो काफी बेहतरीन, उन्होंने लोकसभा जो रिजल्ट दिया 2024 का अच्छा प्रदर्शन था, इतनी सुपरहिट फिल्म दी, एक बीजेपी को झटका दिया क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ अखिलेश यादव, तो अच्छा प्रदर्शन। उसके बाद अब समाजवादी पार्टी खुद की हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र का, तो ये कहीं दबाव भी इसको बोल सकते हैं कि अगर हम कि कम सीटों पर सहमति बने, कम सीटें दी जा सके और जो गठबंधन से जो वोटर्स हैं उनको साधने का भी प्रयास किया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। जी भगीरथ, बिल्कुल वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। शिवपाल सिंह यादव के आवास पर इस बैठक में यह फैसला लिया गया।